अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। ये आपका जो टॉपिक है मुंदरा में यू बैक्टीरिया, उसका एक सब टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है इसको हम कुछ और नामों से भी जानते हैं। इसको हम जानते हैं एक और नाम से MLO, दैट्स माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। एक और नाम है इनका PPLO, दैट्स प्लीरियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। जो ये नाम है MLO, ये खास कर रेफर किया जाता है उन फॉर्म्स को विच आर पैरासाइटिक इन प्लांट्स, एंड PPLO, दैट्स प्लीरियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जो है इट रेफर्स यूजुअली टू दोस फॉर्म्स दैट आर पैरासाइटिक इन एनिमल्स. They were first discovered by Knockhout and Rocks in 1898. International Code for Bacteriological Nomenclature coined the term molecules for the group in order to differentiate the group name from generic name. देखिए यहाँ पे आप बात समझने की है। इनको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं इस पूरे ग्रुप को, लेकिन इस ग्रुप में एक मेंबर है, उसका नाम भी माइकोप्लाज्मा है। अब माइकोप्लाज्मा ग्रुप नाम भी है, माइकोप्लाज्मा एक मेंबर का भी नाम है, इस ग्रुप में से एक जीनस का भी नाम है। तो यहाँ पे हर बार जो है कंफ्यूजन होता था कि जब भी कोई नाम बंदा बोलता माइकोप्लाज्मा तो हम समझ नहीं पाते थे ये ग्रुप की बात कर रहा है या उस पर्टिकुलर जीनस की बात कर रहा है। इस कंफ्यूजन को अवॉइड कर, इस कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ने इस पूरे ग्रुप के लिए टर्म दी मोलिक्यूटस। तो इस ग्रुप का जो नया नाम है वो है मोलिक्यूटस माइकोप्लाज्मा। अब एक जनरल इसमें जो माइकोप्लाज्मा है वो अब एक जीनस का नाम रह गया है। इनके जो जनरल फीचर्स है वो कुछ इस तरह है। पहली बात जो ये ग्रुप है मोलिक्यूटस, दे आर वॉललेस एंड ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स विद द स्मॉलेस्ट सेल साइज। जो इनका एवरेज सेल साइज है वो है 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर्स। एक और खास फीचर उनका क्या है, ये दे आर पीलियोमॉर्फिक, दैट इज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप्स। इनमें एक ही शेप बरकरार नहीं रहती, कभी ये गोल होते हैं, कभी चकोर होते हैं, कभी त्रिकोणीय बन जाते हैं, कभी रेक्टेंगुलर। गर्ज ये अपनी शेप बदलते रहते हैं, और वो फॉर्म्स जो अपनी शेप बदलते रहते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं पीलियोमॉर्फिक। तो हम वही कहते हैं माइकोप्लाज्मा या मोलिक्यूल्स जो है दे आर पीलियोमॉर्फिक, दैट इज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप्स। तो इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पे कि ये अपनी शक्लें, अपनी जो उनकी फॉर्म्स हैं वो बदलते रहते हैं, उस चीज की बुनियाद पे कभी उनको कहा जाता था जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये तब की बात है व्हेन वी आर हैविंग ओनली टू किंगडम, दैट्स प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। और ये मोनरेंस को हम तब रखते प्लांट्स के साथ, तो उस जमाने में उनको बोलते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब जो शेप्स में फिर भी प्रेवलेंट है वो है कोकॉइड, कोक्यूबैसलर, हेलिकल, सैटेलाइट एटसेट्रा। दे थ्राइव, molecules जो है molecules thrive, they reside under anaerobic conditions, they live under anaerobic conditions as either as saprophytes or as parasites, and these are parasites on animals, plants and in humans. Parasitic forms जो है, parasitic forms require growth factor of the host. Electron transport system is absent in them. सेल वॉल इज एब्सेंट, ये हमने पहले भी कहा। इनमें एक और फीचर, इनका जो फीचर है सेल वॉल एब्सेंट होना, पहले भी हमने कहा है, यहां पे हम ऐड करते हैं। हाउएवर इनका जो सेल वॉल है या इनका जो नॉट सेल वॉल, जो इनका सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसके साथ एसोसिएट रहते हैं कुछ पॉलीसैकेराइड्स जिनमें एस्टाइल ग्लूकोसामाइन भी है। आपको पता होना चाहिए एस्टाइल ग्लूकोसामाइन वही पॉलीसैकेराइड है जो यूज होता है इन मेकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, और पेप्टाइडोग्लाइकान से बनता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और अदर प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे सेल वॉल तो एब्सेंट है, लेकिन जिस चीज से सेल वॉल बनता है वो होता है अटैच्ड सेल मेम्ब्रेन के साथ। एक और खास फीचर इनका है मेसोसोम इज एब्सेंट इन देम। रिप्रोडक्शन occurs by fission. Two common diseases which are caused by these, there are witch's broom in plants and pleuropneumonia in animals. Examples of the group are mycoplasma, anirioplasma and spiroplasma, etc.